हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के किसी भी लेखक या फिर कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व उनकी कृतियां कैसे लिखते हैं, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें रसगुल्लों, ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, यानी ये टॉपिक आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। यानी एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय या कृतियां होगा, और दूसरा यानी एक आपका होगा बच्चों गद्य में और दूसरा पद्य में। तो पद्य के एक प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे तो इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, हमने देखा है इतना ज्यादा मतलब फालतू का तैयार कर लेते हैं, फालतू का अपने दिमाग में कचरा भर लेते हैं, लेकिन जिनका कोई मतलब होता नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे तो इतना ज्यादा इसको इतना लेंदी कर देते हैं कि जैसे क्वेश्चन बैंक में या फिर बुक में है वैसे छापने लगते हैं। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको जो भी क्वेश्चन होगा कोष्टक में दिया रहता है कि मैक्सिमम आपको 80 शब्द में ही लिखने हैं, 80 शब्द में लिखना है। यानी पूरे इस जीवन परिचय को 80 शब्द में क्या समेट देना है। अब देखिए इसमें होता क्या है बच्चों, केवल जीवन परिचय की बात नहीं करता है, बोलता है कि भाई कोई भी जो कवि हो या लेखक हो, हमने बोला ना दोनों में आता है, उसमें कहता है कि जीवन परिचय मतलब देते हुए उनके साहित्यिक परिचय व उनकी कृतियों का वर्णन करना है। यानी आपको जीवन परिचय भी लिखना है, साहित्यिक परिचय भी लिखना है, और साथ ही साथ उनकी कृतियां, यानी उनकी रचनाएं क्या होती हैं, ये चीज लिखना होता है। बेहद आसान होता है, कुछ चुनिंदा आपके 1-2 ऐसे मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, बस उन्हीं को तैयार कर लीजिए, आपके ये श्योर हो जाते हैं 5 नंबर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है ताकि 5 नंबर आपके कहीं भी ना जाने पाए। एकदम हूबहू आपको सेम इसी तरह का लिखना है बच्चों, फालतू का ज्यादा अपने माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है ना। तो देखिए आपको सबसे पहले भाई हमने बताया जो भी यहां कवि या लेखक होंगे आपको हेडलाइन बनानी, हेडिंग बनानी है, और उसके बाद ये तो हमने बता दिया कि वहां पर होगा, आपको नहीं लिखना है ये पर। ठीक है ना। तो क्या करें, हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में देखिए होता क्या है, आपको अगर ज्यादा कुछ नहीं पता जीवन परिचय के बारे में तो इतना याद रखिए कि भाई जिसके बारे में लिख रहे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता या पिता अगर नाम याद है तो वो लिख दीजिए, भाई उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये सबसे अहम इसमें बात करें तो टॉपिक होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो लिखेंगे किस तरह से बच्चों, एकदम बढ़िया तरीके से सीखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें बच्चों, आपको क्या करना है, पूरा नीली से लिखना है, नीली पेन से। लेकिन जहां पर आपके जैसे स्थान आ गया, जैसे यहां पर आ गया भाई काशी का, तो इसको आप काली पेन से लिख देंगे। और उसके बाद जैसे सन वगैरह मेंशन किया है, इसको हाईलाइट रहे इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। आप चाहे अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट रहेगा, इससे एग्जामिनर की नजर सबसे पहले उस पर जाएगी, बोलेगा भाई बंदे ने पढ़ाई की है, यानी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है ना। चलिए उसके बाद लिखेंगे क्या, पिता मतलब इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। आगे लिखेंगे इनके बचपन में ही, यानी ये जब क्या थे, यानी चाइल्डहुड, इनके बचपन में ही कह रहा है इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। यानी ये जब बचपन में ही थे, ठीक छोटे थे, तभी इनके पिताजी गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, और इसी कारण इनकी जो प्रारंभिक मतलब शिक्षा थी, ठीक है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, मतलब घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। आगे लिखेंगे कि घर पर ही इन्होंने क्या किया, हिंदी, संस्कृत और उसके बाद उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी घर पर रहकर ही इन्होंने बहुत बढ़िया यानी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के बारे में अच्छा नॉलेज क्या किया, प्राप्त किया। यानी इनका डीपली अध्ययन किया, गहन
अध्ययन किया। गहन का मतलब क्या है? डीपली, ठीक, मतलब बहुत अच्छी तरह से। आगे लिखेंगे बच्चों कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, ठीक, यानी जो इनकी इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बहुत कर्जा वगैरह था, दूसरों से बहुत कर्जा लिया था। इसी कारण क्या है भाई, बीमारी इनको जब हुई थी ना, इलाज भी ढंग से नहीं करवा पाए थे। तो यहां पर लिखेंगे कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। यानी क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, ठीक, ये क्या है, अल्प आयु, यानी मतलब बात करें तो ये बुजुर्ग होकर के नहीं मरे थे, क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। और 1937 ईस्वी में, देख लीजिए, सीधी सीधी बात है बच्चों कि 1889 में अगर जन्म हुआ, 1937 में भाई स्वर्गवास हो गया, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एज नहीं थी, यानी आधे एज में ही ये स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग सिधार गए, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे बच्चों आप जीवन परिचय में, ठीक है ना। अब आपको हेडिंग नेक्स्ट बनाना, अगली हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे बच्चों? साहित्यिक परिचय का मतलब इनका साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने मतलब कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान रखा, मतलब कौन कौन सी भाषाओं में मतलब इनकी, या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी और उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। ये सभी क्या होते हैं? साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखेंगे बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के जो प्रवर्तक थे, ठीक है ना। बहुविकल्पी में भी पूछता है कि जयशंकर प्रसाद जी क्या थे? छायावाद के प्रवर्तक थे। आगे लिखेंगे कि इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया, यानी ये उस जमाने में क्या हिंदी के बहुत बड़े यानी प्रख्यात विशेषज्ञ माने जाते थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया, यानी कम समय में ही इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं कर दी कि पूरे हिंदी जगत में ये छा गए थे, ठीक। आगे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थे। मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल कवि थे, नो, ऐसा नहीं था कि ये कवि के अतिरिक्त, देखो कहा गया ना कि जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि एक नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। कहने का मतलब इन्होंने नाटक भी लिखा था, उपन्यास भी लिखा था, कहानी भी लिखी थी, साथ ही साथ निबंध की भी रचना किया था। आगे लिखेंगे बच्चों कि इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। आपको जैसे श्रद्धा मनु है ना, देखा होगा भाई, उसमें क्या प्रेम की भावना मतलब है। तो इनकी जो रचनाएं होती हैं बच्चों, उनमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन ज्यादा होता है, उसका चित्रण किया जाता है, यानी प्रेम की बात होती है और सौंदर्य की बात की जाती है। आगे लिखेंगे ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के, यानी अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, यानी बहुत सारे मतलब विषयों के बारे में इनको अच्छा खासा ज्ञान अर्जित था और बहुत सारी भाषाओं को भी ये जानते थे। ये हो गया साहित्यिक परिचय में, ठीक। नेक्स्ट हमको जो हेडिंग बनानी है रसगुल्लों, वो करना है कृतियां, ठीक। तो हम लिख देंगे इनकी बहुत सारी कृतियां थी और उसके बाद आप एक एक जो भी थी उनको अलग अलग हेडिंग के माध्यम से समझा सकते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे काव्य संग्रह, यानी इनका कौन कौन सा काव्य था, यानी किस काव्य की रचना किया था। तो इनके जो काव्य थे बच्चों वो था आंसू, लहर, झरना और एक कामायनी, ठीक है ना। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सभी के सभी प्रमुख काव्य और बहुत चर्चित, ठीक है ना, बहुत चर्चित काव्य थे, यानी ये सारे काव्य क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रचलन में थे। आगे यहाँ पे दूसरा कहानी, तो भाई कहानी कौन कौन सी थी? आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, जिनमें अगर हम बात करें इंद्रजाल और आकाशदीप कुछ ज्यादा ही फेमस थी, ठीक है ना। अब तीसरा लिखेंगे कि नाटक, भाई नाटक क्या क्या इन्होंने लिखा था, तो इनके नाटक भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। अजात शत्रु कुछ ज्यादा ही फेमस था, एक घूंट और कामना, तो ये थे नाटक, ठीक। और उसके बाद उपन्यास में बात करें तो कौन कौन से उपन्यास थे? तो कंकाल, तितली और इरावती। इरावती की बात करें बच्चों तो ये अपूर्ण है, ठीक है ना, यानी इसकी मतलब इरावती जो ये उपन्यास इन्होंने लिखा था ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, ठीक। हो सकता है भाई कि उसी दरमियान इनका स्वर्गवास हो गया था,
या और भी कारण हो सकते हैं, और किसी कारणवश ये क्या पूरी नहीं हो पाई थी, ये आज भी क्या है, इरावती जो है वो अपूर्ण है। इसके अलावा भी बात करें तो इनके निबंध में, निबंध तो बहुत कम लिखे थे, लेकिन काव्य कला इनका एक निबंध संग्रह है, यानी जिसमें क्या है, निबंधों का संग्रह है काव्य कला, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मतलब ये सारी इनकी क्या थी, कृतियां थी। इस तरह से बच्चों आपको बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी कवि का मतलब जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक परिचय और कृतियों का वर्णन करना है, और इस तरह से आप लिखेंगे रसगुल्लों, डेफिनेटली आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। परेशान मत रहिए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं 2 से 3 काव्य में, 2 से 3 गद्य में, यानी गद्य और पद्य हम दोनों में करा देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। मोनू सर आपके साथ हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक हम रेगुलर पहुंचाते रहें। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।